सो हे ओटाकुस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 3 को। शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन से। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिको चान ऐसा फील कर रही होती है कि वो एक गहरे समुद्र में है। तभी अचानक से फोन का मैसेज रिंग बजता है जो कुरोई की फोन से रिको को आता है, जहाँ में जैसा कि पिछले एपिसोड से मालूम पड़ा था कि कुरोई को किडनैप कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कि कुरोई गेटो से कहती है कि अभी कुछ भी गलत हो सकता है रिको चान के साथ, एंड वो उससे ज्यादा फास्ट भी नहीं है, तो वो जाकर रिको की रक्षा करे। और इसी के चलते कुरोई किडनैप हुई। अब यहाँ गेटो गोजो से माफी मांगता है कि ये सारी गलती उसकी है, जिसकी वजह से कुरोई किडनैप हुई। इस पर गोजो कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ कि कुरोई के लिए रिको कितना मायने रखती है, वो नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। इमोशनल होकर उसने ऐसा कहा तो चलता है। अब गेतो कहता है कि अब पक्का वो किडनैपर्स कुरोई के बदले रिको की मांग करेंगे, और शायद वो हमसे ऐसा भी कहेंगे कि वो कुरोई को मार देंगे अगर उन्होंने रिको को उन्हें नहीं सौंपा तो। लेकिन डरने की बात नहीं है जब तक रिको उनके पास है, बस हमें तब तक वेट करना है जब तक वो किडनैपर्स एक लोकेशन ना दे दें। सो अब गेटो कहता है कि वो रिको को अपने साथ जुजुत्सु हाई ले जाएगा एंड एज ए बॉडी डबल वो सोको या किसी और को ले लेंगे। इस पर रिको उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो उनके साथ आएगी बिकॉज वो उन पर विश्वास नहीं करती। वैसे सोको इस बात से श्योर थी कि वो उसे बचा लेंगे, लेकिन इस बात से श्योर नहीं थी कि कुरोई से मिलने आएगी, इसीलिए वो उनके साथ जाना चाहती थी ताकि वो उससे आखिरी गुड बाय कर पाए। इस पर गोजो कहता है कि वो किडनैपर्स वैसे भी हम तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर वो किडनैपर हमसे ज्यादा स्मार्ट निकले और ऐसा हुआ कि हम तुम्हें अपने साथ वापस लेकर वहाँ से भाग गए, तो इसका पूरा चांस होगा कि कुरोई के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो रिको को वहीं छोड़ देंगे। और गोजो एक बात और कहता है कि अगर उसे लगा कि वहाँ से वो भागना चाहती है तो वहाँ से वो मौका देखकर भाग जाए, वो उसे इग्नोर कर देंगे। अब टाइम स्किप होते ही हमें मालूम पड़ता है कि वो सभी एक बीच पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कुरोई को भी बचा लिया था। अब कुरोई से हमें मालूम पड़ता है कि उसे स्टार रिलीजियस टीम ने किडनैप कर लिया था, और किडनैप करने वाले कोई जुजुत्सु सोर्सरर नहीं थे, और इसी बात से उसे शर्म आ रही थी कि उसे ऐसे लोगों ने किडनैप कर लिया था। इस पर गेतो कहता है कि ये सब तो नॉर्मली तुम्हारे साथ हुआ है, तुम हमारी वजह से निश्चिंत थी और उन्होंने मौका देखकर तुम्हें अगवा कर लिया। इस पर कुरोई अपने ऊपर शक करते हुए सोचती है कि क्या क्यों टीम के इंसिडेंट के बाद भी वो अलर्ट नहीं थी। वहीं गोजो आकर उन्हें आसानी से पीट कर कुरोई को बचा लेता है। अब कुरोई गेतो से पूछती है कि क्या वो प्लेन से आए थे एंड उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं। इस पर गेतो बताता है कि गोजो के पास काफी बढ़िया आंखें हैं, हमारे कुछ करने से पहले ही उसने पैसेंजर एंड स्टाफ को एंड वहीं प्लेन में बैठे सभी लोगों को चेक कर लिया था। एंड गेतो का कर्स स्पिरिट भी प्लेन के बाहर से खोज रहा था कि कोई कर्स स्पिरिट तो नहीं है आसपास। लेकिन गेतो तो इस बात से ज्यादा हैरान था कि उन्होंने ओकिनावा जगह से एक्सचेंज क्यों मांगा। तो इस पर कुरोई अपनी प्रेडिक्शन लगाकर कहती है कि शायद वो ऐसा कर और टाइम लेना चाहते थे ताकि वो समय लेकर रात के समय उसे यानी रिको को अगवा कर लें। इस पर गेतो कहता है कि अगर ऐसा होता तो उन्होंने गांव जैसा इलाका चूज क्यों नहीं किया। तो इस पर कुरोई गेतो से कहती है तो इसका मतलब वो एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने का तो नहीं सोच रहे। तो इस पर गेतो कहता है कि हो सकता है, पर डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, वहाँ एयरपोर्ट पर और भी जुजुत्सु सोर्सरर हैं। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नानामी एंड सेकंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हाइबारा यू। नानामी को तो हम पहले से जानते हैं। एक्चुअली हाइबारा गेतो को ये दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था कि वो कितना जबरदस्त है, और उसे ये भी मालूम था कि अपर क्लास स्टूडेंट यानी गोजो एंड गेतो एक लड़की को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। अपर क्लास तो बीच पर मजे कर रहे थे। अब गेतो उठकर कहता है गोजो से कि अब मजे करना खत्म करो, अब हमें जुजुत्सु हाई चलना चाहिए। इस बात से रिको का मुंह उतर जाता है। रिको का उतरा मुंह देखकर गोजो गेतो से कहता है कि वो आज नहीं बल्कि कल चलेंगे। इस बात से रिको काफी खुश हो जाती है। वहीं अब गोजो गेतो के पास आकर उसे बताता है कि ओकिनावा में कुछ कर्स यूजर हैं, और बिसाइड्स अगर रिको को और टाइम हमारे साथ मिलेगा तो बाउंटी हंटर्स का खतरा भी उस पर कम रहेगा। अब गेतो गोजो के कान के पास आकर कहता है कि उसने अभी तक अपनी पावर्स रिलीज नहीं की, वहीं वो कल रात सोया भी नहीं और आज भी नहीं सोने का प्लान बना रहा है। क्या गोजो को यही लगता है कि उन्हें जुजुत्सु हाई जाने की जरूरत नहीं है। इस पर गोजो उसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिसाइड्स गेतो भी यही है। अब सभी मिलकर एक और दिन पूरा आनंद लेते हैं, और शाम को एक्वेरियम जाकर रिको को काफी कुछ रियलाइज होता है। तो अब अगले दिन वो सभी जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं। अब गोजो कहता है कि अब की बार वो किसी भी बच्चे को बेबी सिटिंग नहीं करेगा, एंड ऐसा कहते ही एक तलवार सीधे गोजो के सीने के आर पार हो जाती है। इस पर गेतो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जुजुत्सु हाई में तो एक बैरियर है। अब गोजो उस बंदे से जो कि फुशिगुरो होता है से पूछता है कि क्या कभी वो कहीं मिले हैं। इस पर फुशिगुरो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं भी नाम और फेसेस भूल जाता हूँ। बट ऐसा नहीं था, फुशिगुरो एक्चुअली उससे मिल चुका था जब गोजो एक छोटा सा बच्चा था, एंड वही गोजो भी फुशिगुरो के सामने देखता है। इसका मतलब इन दोनों की मुलाकात पहले हो रखी थी। और वैसे आज से पहले फुशिगुरो को पीछे मुड़कर किसी ने भी ऐसी निगाहों से नहीं देखा था, और इसी वजह से गोजो को वो खत्म करना चाहता था। अब गोजो अपनी रिपल्सिव फोर्स से उसे उड़ा देता है, एंड गेतो उसे अपनी कर्स स्पिरिट के अंदर ले लेता है। अब गेतो गोजो से पूछता है कि क्या वो ठीक तो है। इस पर गोजो से बताता है कि वो ठीक है। वो तलवार उसके वाइट स्पॉट पर नहीं लगा, उसे सिर्फ ऐसा लगा कि जैसे कोई सुई स्वेटर में घुसी हो। सो
अब गोजो गेतो से कहता है वो कुरोई एंड रिको का ध्यान रखे, वो फुजीगुरु को संभाल लेगा। तो इस पर असमंजस में रहते हुए गेतो उन्हें लेकर टेनगन की तरफ बढ़ता है। अब फुजीगुरु गेतो की कर्स स्पिरिट को फाड़ कर उसमें से बाहर निकलता है। अब फुजीगुरु के पास एक डिफरेंट कटाना होती है एंड उसकी बैक पर एक कर्स स्पिरिट भी होती है। अब फुजीगुरु देखता है कि रिको वहाँ नहीं होती, तो वो रिग्रेट करता है कि काश उसका निशाना गोजो के वाइडल स्पॉट पर लग जाता। इस पर गोजो कहता है कि रिको की बाउंड्री उसके सर से पहले ही उतर चुकी है। इस पर फुजीगुरु कहता है कि उसकी बाउंड्री उसी ने उतारी है, और जब गोजो जैसे किसी बंदे से लड़ा जाता है तो प्लान तो होना ही चाहिए। इस बात पर फुजीगुरु को भी हंसी आती है कि स्टार रिलीजियस के मेंबर ओकिनावा भाग गए, और इस बात पर गुस्सा भी आता है कि उस बाउंड्री के आसपास का एक भी सोर्सर मारा नहीं गया, और अगर फुजीगुरु खुद उसका बाउंड्री नहीं बढ़वाता तो गोजो अपनी टेक्निक्स रिलीज नहीं करता। तो इस बात पर गोजो उस पर अटैक करता है, बट फुजीगुरु उसे काफी स्पीड में डॉज कर देता है। वहीं गोजो को रियलाइज हो जाता है कि इस पर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी फिजिकल पावर्स काफी ज्यादा है। अब फुजीगुरु अपनी फुल स्पीड में गोजो की आंखों से ओझल होने की कोशिश करता है एंड फिर अचानक से उसके पीछे से उसे हमला करने की कोशिश करता है, पर गोजो अपने रिपल्सिव अटैक से उसे भाप कर उसे दूर उड़ा देता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं गोजो के लिए उसकी स्पीड के चलते उसकी पोजीशन का पता लगाना काफी मुश्किल था, बट उसके गले पर लगी कर्स स्पीड से शायद वो उसका पता लगा सकता था। तो अब गोजो एक प्लान सोचता है कि अगर वो उसके आसपास का सारा एरिया तबाह कर देगा तो शायद वो उसकी प्रेजेंस का पता लगा पाए। तो इस पर गोजो कर्स टेक्निक ब्लू से आसपास का पूरा एरिया उड़ा डालता है एंड सोचता है कि अब वो कहाँ छिपेगा। तभी अचानक से जंगल से काफी सारे उड़ने वाले कर्स स्पिरिट उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं और गोजो को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से गोजो को कुछ भी नहीं दिखता बिकॉज सारा एरिया फिर कवर हो चुका था। अब फिर गोजो कर्स टेक्निक ब्लू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि फुजीगुरु उसे यहाँ फंसा कर और झुटला कर रिको के पीछे तो नहीं चला गया। इस बात पर वो जैसे ही मुड़ता है वैसे ही फुजीगुरु उसके पीछे आ जाता है एंड उसके एक स्पेशल कर्स टूल की मदद से, जिसे गोजो की आंखें समझ नहीं पाती, उसे गोजो के गले में घुसा डालता है एंड उसका पेट भी फाड़ डालता है एंड लगातार उस पर वार करके गोजो के अंग अंग में वो घुसा डालता है एंड गोजो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गेटो, कुरोई एंड रिको टेनगिन के रूम में आ जाते हैं। अब कुरोई वहीं रुक जाती है बिकॉज वो देखना नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों के सामने रिको की बॉडी टेनगिन से मर्ज हो। तो इस पर रिको जोर से कुरोई के गले लगकर रोने लग जाती है और इसके बाद वो मेन हॉल में आ जाते हैं जो टेनगिन का रूम था। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था जो एक्चुअली एक बैरियर क्रिएट करने के काम करता था। अब गेटो रिको से कहता है अगर उसका मन है वो टेनगिन के साथ मर्ज होने का तो वो मर्ज हो सकती है एंड अगर उसका मन है घर जाने का तो वो घर जा सकती है। ये बात गेटो एंड गोजो ने पहले ही कर ली थी, अब वो जो चाहे वो कर सकती है, बट अगर वो मना करेगी तो टेनगिन उनसे लड़ना चाहेगी, बट इससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन में हमें मालूम पड़ता है कि रिको बचपन से ही एक स्पेशल लड़की थी, सभी लोग उससे सबसे अलग मानते थे। वहीं उसे अपने मॉम एंड डैड की डेथ का डे भी याद नहीं था एंड अब वो अकेली थी पूरी तरह से एंड अकेलेपन के चलते ही वो इस सौदे के लिए राजी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे प्यार करने वाले मिल गए और इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो टेनगिन से मर्ज हो। इस बात पर वो रोने लगती है एंड गेटो उसे उसके घर चलने को कहता है, लेकिन तभी अचानक से गोली सीधे रिको के सर के आर पार हो जाती है और रिको वहीं मर जाती है। गेटो शौक में आ जाता है कि आखिर एकदम से हुआ क्या एंड ये गोली फुजीगुरु ने चलाई थी। इस पर गेटो पूछता है कि वो यहाँ कैसे है। इस पर वो बताता है कि हाँ उसने गोजो को मार दिया। इस पर बिना रिएक्शन किए गेटो अपनी कर्स स्पिरिट निकाल कर कहता है अब मरो। ऐसा कहते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।